We are going from problem 1b when capital fund is given in adjustment. Let us read the problem. Now here, this is not the first year of this particular NPO, so therefore they have shown opening balance to balance brought down, cash in hand, cash at बैंक. इसको मैंने क्या किया है, x लिया है, मतलब इसको नो एंट्री, इसका एंट्री नहीं करने का. why? Because we have to prepare final accounts, that is income and expenditure account and आपका बैलेंस शीट, बराबर है. आपको प्रिपेयर करना है व्हाट, ऑन द ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च 2015 को करना है, 14 को करना है. तो इसलिए ओपनिंग का नहीं आएगा, बट क्लोजिंग का देखो, कैश इन एंड कैश आउट में क्लोजिंग का देखो ए लिखा है, मतलब एसेट है, तो एसेट जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट में, और ये भी एसेट बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा. सो देयरफॉर ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं. एंट्रेंस फी को पढ़ते हैं. एंट्रेंस फी कभी भी देखो एडजस्टमेंट पहले पढ़ के लेने का, तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाता है. कैपिटल फंड, ओके, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का पैसा आने का बाकी है, तो इनकम साइड में जाएगा, बराबर है, और ऐड करेगा सब्सक्रिप्शन में, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, ये मैंने बोला आपको, बराबर है, ऐड टू सब्सक्रिप्शन. और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा. गलती से लाइबिलिटी साइड लिखा है, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर करंट ईयर. उसके बाद में एंट्रेंस पे देखो, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया टू बी कैपिटलाइज्ड. सो यहाँ पर आप जाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऐड टू कैपिटल फंड. कैपिटल फंड में क्या करोगे आप, ऐड करोगे. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, एंट्रेंस फी को मैंने *3 बोला है. फिर मैंने क्या बोला, ये आपको यहाँ पर लिखा मैं, ऐड कैपिटल फंड. ये किधर आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आता है. फिर अगला पॉइंट है एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, ये हो गया. नेक्स्ट है आपका प्रीपेड रेंट है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. देखो इसके लिए हमने सब्सक्रिप्शंस बोला है, देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, *2 और प्लस लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए ये रह गया था. देन व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, प्रीपेड रेंट. इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रीपेड, एडवांस में दिया. चलो रेंट हम लोग पे करते हैं, तो पेमेंट साइड में देखो *4 और माइनस बोलेगा. क्यों माइनस बोलेगा, प्रीपेड को हम लोग अगले साल का पैसा ये साल में दिया, तो ये साल का नहीं है, तो इसको निकाल देंगे. देन ओनली विल गेट करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट. एंड वन मोर आइटम इज देयर, दैट बैलेंसेस जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का दिया है. देखो फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस 10,000, बिल्डिंग का है 60,000, क्रेडिटर्स मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी का आइटम है ये 11,950. तो इसको आपको रिकॉर्ड देम ऑन बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड. ऑब्वियसली क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड. फर्नीचर और बिल्डिंग एसेट में जाएगा, क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी साइड में. इज इट ओके टू यू? यस सर. गुड गुड. अब देखो मैंने ये लास्ट का बचा था, सब्सक्रिप्शन का हो गया. आईसी मतलब इनकम साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड. सन्ड्री रिसीट छोटा मोटा रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट्स है, इनकम साइड में जाएगा. पेमेंट साइड में स्टेशनरी, रिपेयर्स, रेंट, सैलरी, मिसलेनियस, ये सब आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाएगा. बचा दो कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये एसेट में जाएगा. क्लियर है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. नया बात एक ही है, ये कैपिटल फंड जो इसके पिछले वाले प्रॉब्लम में इधर डेबिट में देते थे, तो कैश इंट्रोड्यूस्ड, वो पहला साल है इसलिए, अभी पहला साल नहीं है इसलिए इसको लेने का नहीं. ओपनिंग कैश बैंक को लेने का नहीं, ये गया साल का है. सो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देखो सॉल्व कैसे करने का, ये मैंने प्रोसीजर दिया है. क्लियर है, देखो प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ. ये आपका क्वेश्चन है, यस, C3 के लिए उन्होंने यहाँ पर देखो, हाँ बोलिए. जो क्लोजिंग स्टॉक का जो लास्ट का एडजस्टमेंट था, पता है फर्नीचर सब मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज, ये जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, हाँ है ना,
क्लोजिंग बैलेंस शीट के मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब लाइक थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब वो हाँ थोड़ा एक मिनट, हाँ बताता हूँ मैं। पहला मैं जरा इसको कर लूँ। एंट्रेंस फी का एडजस्टमेंट नंबर है *3, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। सब्सक्रिप्शन का है नंबर 2 और रेंट का है नंबर 4। क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। इसको मैं पहले कर देता हूँ। इसको मैंने बराबर से कर दिया है, ठीक से मैंने इसको लिख दिया। अभी देखो ये आपके सामने है प्रॉब्लम। ओके हाँ, इसमें मैंने क्या किया बताइए बेटा लोग। ओहो, इसको मैंने थोड़ा सा सफल कर दिया है, ये आपके कन्वीनियंट के लिए। हाँ तो इसलिए थोड़ा मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, ये प्रॉब्लम को उड़ा देता हूँ मैं, बच्चों का कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा नहीं तो इसलिए मैं इसको उड़ा दूंगा। पहले अभी तो फिलहाल के लिए ऐसा रख देता हूँ, बाद में कर दूंगा इसको। हाँ यहाँ पर थोड़ा मैंने कन्वीनियंट के लिए आपको कर दिया। कैसा मैंने किया देखो। हाँ सबसे पहला एक कैपिटल फंड है, तो ओपनिंग किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर आएगा एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो आपने पूछा था, है ना, जो लास्ट में था, है ना, यहाँ पर देखो लास्ट में था, तो इसलिए वो कंफ्यूजन है बच्चों के मन में। कभी भी क्या करने का, आपका थोड़ा माइक नजदीक पकड़ो बेटा, आपका मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। सॉरी हेलो, सर। थैंक यू। देखिए क्या होता है, कभी भी आप कभी भी क्या करते हो, पहला ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हो, बराबर है कि नहीं। तो कैपिटल फंड का पहला लिखने का, ऐसा क्यों लिखने का। हेलो, वॉइस आ रही है। हाँ सर। ऐसा क्यों लिखने का, ऐसा इसलिए लिखने का सो दैट अगर समझो अभी जैसे ये फर्नीचर है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है, अगर इसको समझो हमने नहीं किया पहला, बराबर है, जैसे मैंने बोला कैपिटल फंड पहला नहीं लिखा, पहला अगर ऐसा सब रिसीट पेमेंट का लिख के लेते और बाद में कैपिटल फंड एसेट लाइबिलिटी डालोगे। अब मुझे बताओ, ये जो चौथा नंबर का एंट्रेंस फी कैपिटलाइज बोला है, अगर कैपिटल फंड ही नहीं लिखा तो एंट्रेंस फी कैपिटल फंड में ऐड करेंगे क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। नहीं। दूसरा बात है, समझो एग्जांपल है, यहाँ पर फर्नीचर देखो बोला है 10,000 और यहाँ पर रिपेयर टू फर्नीचर, रिपेयर को छोड़ो, खाली फर्नीचर बोला, मतलब क्या, 750 का नया फर्नीचर परचेस किया। अरे बाबा, जब तक ये एडजस्टमेंट नंबर 2 में का फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करेगा तो उसमें ऊपर वाला फर्नीचर परचेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, पहला ये जो एडजस्टमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज होता है ना, इनको पहला रिकॉर्ड करने का, इन पे एडजस्टमेंट है क्या वो पहला करके लेने का। देखो अब मैं आपको कैसे बताता हूँ, देखो। हाँ जैसे देखो वो प्रॉब्लम में वो नहीं था, अब यहाँ पर थोड़ा मैंने डिटेल में किया, देखो कैसे किया मैंने। देखो कैपिटल फंड ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और स्टार कॉमा स्टार, ये स्टार स्टार क्या है, स्टार ये एंट्रेंस भी देखो *4+, ये वाला एडजस्टमेंट है। और दूसरा क्या आएगा, स्टार प्लस आने वाला है, क्या आने वाला है, सरप्लस आने वाला है, क्या आने वाला है, सरप्लस। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सरप्लस ऐड होने वाला, देखते हैं, देखो नीचे देखो सरप्लस है क्या, नहीं है, डेफिसिट है ये प्रॉब्लम में, ठीक है। सरप्लस स्लैश माइनस डेफिसिट, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सरप्लस आया तो ऐड करो और डेफिसिट आया तो क्या करो, माइनस। लेस करो। डेफिसिट का मतलब लॉस, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, बट यहाँ पर सरप्लस और सॉरी प्रॉफिट और लॉस ऐसा लिखते नहीं है हम लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दो एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन छोड़ने का, ऐसा इसका मतलब हो गया। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, देखो ये फर्नीचर है, इस पे एडजस्टमेंट देखो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ये सब मैंने लिखा हुआ है, ध्यान में लेना। ये जो बातें हैं ना, जैसे इसको मैं बाद में जरा ठीक से करता हूँ, प्रॉपर कर देता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ देखिए ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट, ओके, और ये आएगा आगे वाला सेकेंड इफेक्ट। बट अभी क्या है,
ये तो आपका नॉर्मली लेफ्ट साइड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट साइड का बैलेंस शीट। अब कैपिटल फंड किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला कॉलम में लिखता हूँ मैं, क्या लिखता हूँ मैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और ये जो है इसका 10 नंबर वो लिखूंगा। ये क्या हो गया राजा, ये इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बीएल मतलब बैलेंस शीट सरप्लस, या तो आप लोग क्या करेंगे इसको डेफिसिट करेंगे रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये दो एडजस्टमेंट इसका आ जाएगा। अच्छा, देन आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज में फर्नीचर है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्नीचर ये जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका बिल्डिंग, बैलेंस शीट के हाँ बिल्डिंग में किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। उसके बाद में क्या है, क्रेडिटर्स, ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इस तरह से आपको इसको करना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, वहीं पर लिख दिया है मैंने ना, तो थोड़ा सा उसको मैं हटा देता हूँ, मतलब इट विल जस्ट लुक लाइक अ क्वेश्चन। और ये आगे जो मैंने ब्रैकेट में मेरा राइट साइड में दिया है, मतलब जहां जहां पिंक होगा मैंने क्या किया स्पेशलाइजेशन, इसमें मैं बताता हूँ आप लोग को, तो थोड़ा आपको भी समझ में आएगा। मैंने इस तरह से किया डिजाइनिंग कि ये देखो यहाँ पर शेडिंग करता हूं मैं, यस, हाँ ये हो गया क्वेश्चन और इसका ये आंसर, और ये इसका मैं करता हूँ इसको, ये देखो, तो जो जो पिंक में दिख रहा है ये राइट साइड है, ये एडजस्टमेंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, बात को समझो। हाँ, तो इसका भी पोस्टिंग हो गया। अब देखो इसमें कोई भी एडिशन नहीं है इसलिए इस पे स्टार आएगा नहीं। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा, ये पहला इफेक्ट इसका, ठीक है। मतलब यहाँ से इफेक्ट जाएगा ये अपना इधर यहाँ पर जाएगा, बराबर है। और दूसरा जो है बैलेंस शीट के एसेट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में गया, राइट। Yes, sir. हाँ देखो इनकम एक्सपेंडिचर ऐड क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में ऐड करो, इसका मतलब ये हो गया। ये किधर आईसी, आईसी मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट में ऐड करने का, तो सब्सक्रिप्शन ये हो गया पूरा पूरा, देखो है ना, तो ये भी हो गया। उसके बाद में एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज बोला एंट्रेंस फी, तो सिंपल बात है, देखो एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करने का है, तो सिंपल है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दो। ऐड एंट्रेंस फीस टू कैपिटल फंड, बराबर है, ये भी हो गया। हाँ। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रीपेड है, प्रीपेड है कि नहीं, तो प्रीपेड क्या हो जाएगा, पहले तो रेंट में से माइनस करेंगे, जो भी अपना फाइनल अकाउंट का है ना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का वही है राजा लोग, कुछ भी अलग बात नहीं है। और ये देखो यहाँ पर आ गया, am I right? तो ये हो गया। उसके बाद में अरे वो अवंती आलेली आहे का, अवंती, अवंती इज देयर और नॉट, अवंती 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 नहीं दिसत है, ठीक है चलो, नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, देखो ये आईडी लेस फ्रॉम, मतलब प्रीपेड जो होता है हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम रेंट, रेंट में से माइनस करो, सही है कि नहीं, रेंट में से माइनस करो। और सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो प्रीपेड होता है वो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं प्रीपेड रेंट। देखो दोस्तों नॉर्मली जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वो जो है ना, ये एडजस्टमेंट वो एक्जैक्टली सेम है जैसे पार्टनरशिप वाले में से, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। और नॉर्मली इसमें है ना, जैसा अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में वो आता ना क्लोजिंग स्टॉक आता था, देखो मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर ऐसा आता नहीं है नॉर्मली। वो क्या कौन सा आ सकता है, वो आ सकता है, आपको कौन सा पता है क्या, वो इसका आ सकता है, किसका, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आ सकता है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आ सकता है, वो आएगा आपके लिए, बराबर है। चलो अच्छा, सुजैन अभी आपको कुछ और डाउट पूछना है क्या?
नहीं सर, तो पक्का? ये कैपिटल वाला है ना, लाइक हाँ वैसे बेटा, ये माइक जो नजदीक आप पकड़ो बेटा, बेटा आपका माइक सर ये नजदीक। कैपिटल वाले का 1 इफेक्ट ही आएगा सर, 2 इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कैपिटल फंड क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ आइटम है, ओपनिंग में है ना वो। मुझे बताओ, तुम लोग देखो ऐसा मत पकड़ो, समझो कि एडजस्टमेंट में आया तो 2 इफेक्ट, ये रूल यहाँ पर लागू नहीं होता। बात को समझो, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, इट इज इंफॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का एक ही इफेक्ट आएगा। क्यों इफेक्ट आएगा मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ कैसे, देखो मैं आई कैन शो यू, मैं दिखा देता हूँ। हाँ ऑलरेडी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में है, कैसा है मैं दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा हम लोग है ना, ये बाजू में रख के थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, आपका क्वेश्चन जायज है। हाँ अब देखो मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाता हूँ। देखो ये कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड है। हाँ कैपिटल फंड, ओके फाइन, कैपिटल फंड। ओके ये कैपिटल फंड कितना है मुझे बताओ, कैपिटल फंड कितना है? 70,000। हाँ कि ना? हाँ दूसरा क्या है, फर्नीचर। मैं नई बात सिखा रहा हूँ आप लोग को, ध्यान देके सुनो। ये फर्नीचर है। फिर आपका आएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग क्या है, 60,000 है। ये क्रेडिटर्स है, देखो क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है 11,950 है। ओके अब देखो एक मिनट, हाँ मैं आपको एक मजा दिखाता हूँ। हाँ अच्छा अभी मुझे बताओ, ये देखो ओपनिंग में देखो, ये कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, देखो ये 11,950 है कि नहीं? तो यहाँ पर हाँ कैश और बैंक, अब देखो ये आ गया आपका 11,000 और ये हो गया 950। ओके अब मुझे बताओ, ये यहाँ पर हो गया, सेम है सर। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना राजा लोग, वही तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको किसी भी क्लास में नहीं दिखने को मिलेगा, बिकॉज लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है। ये आता है किधर से, खाली प्रॉब्लम सॉल्व करने का मालूम है उनको। मैं प्रॉब्लम बनाता हूँ राजा, हाँ आई डेवलप दिस थिंग्स। तो इसका मतलब क्या, क्या बैलेंस शीट टोटल हुआ कि नहीं टैली? ये क्या है मालूम है क्या? ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, ये बैलेंस शीट एज ऑन 1/4, ये कभी का था 2014 था ना, तो ये आएगा 13। 2013 आएगा। अब मुझे बताओ, ये ओपनिंग का जब आइटम होता है, वो हम लोग ओपनिंग का एक बार उधर ओपनिंग, मुझे बताओ रिसीट एंड पेमेंट का कितना इफेक्ट मारते हो? एक एक ना सर, 2। हाँ एक ही मारते ना यार, कहाँ से 2 मारते हैं? हाँ सर। पेमेंट एक ही मारते हैं। अब तुम बोलेंगे सर वो डोनेशन आधा आधा करते ना, वो आधा आधा करते राजा, वो 2 इफेक्ट नहीं मारते। समझ में आया क्या? वो एक एप्पल यस को सर। 2 में डिवाइड करते, मतलब 2 एप्पल परचेस किया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, नहीं। परचेस किया, वैसा एक ही है उसका पोस्टिंग। तो खाली 2 अलग जगह दिखाया, 2 अलग जगह दिखाया मतलब 2 पोस्टिंग हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ वो कंबाइन एंट्री वाला जैसा होता है बात। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बैलेंस शीट में देखो सब कैपिटल फंड है, क्रेडिटर्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश और बैंक है। मतलब ये क्या हो गया आपका, ओपनिंग बैलेंस हो गया। हो गया कि नहीं मुझे बताओ? ये दोनों टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ सर। हाँ तो देखो कैपिटल फंड दिखाने का, कैपिटल कम क्यों दिखाने का? अरे भैया ओपनिंग और क्लोजिंग का, क्लोजिंग में अलग नहीं दिया तो ओपनिंग ही क्लोजिंग समझने का। क्रेडिटर्स तो क्लोजिंग दिया है, मतलब ओपनिंग दिया है ना, क्लोजिंग ही दिया है। एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है कैपिटल फंड के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, देखो उन्होंने बोला है 31 अप्रैल 2013 को ये बैलेंस है। ओके वो हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, अभी उसमें कुछ अलग से दिया नहीं तो हम लोगों ने वही लिख दिया जो है। फिर अपने को फर्नीचर बिल्डिंग दे दिया, वो भी हम लोग ने लिखा, ये ओपनिंग ओपनिंग लिखा। ओके उसके बाद में क्या लिखा, उसके बाद में लिखा हम लोग ने क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक, जो एंड में है वो लेने का। ओके अब उसके बाद में क्या आएगा, तो ये हमने सब रिकॉर्ड कर दिया। ओके अभी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, देखो यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है क्या सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ वो सुजैन आपका माइक जरा नजदीक पकड़ो बेटा, सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी लोग का आवाज बराबर से आ रहा है, आपका नहीं आवाज आ रहा है। हाँ
अब देखो सुनो, ये 1 नंबर मैंने लिखा कैपिटल फंड, बराबर है। फर्नीचर 2 नंबर लिखा, बिल्डिंग 3 नंबर लिखा, और ये क्रेडिटर्स 4 नंबर लिखा। 4 ही आइटम है ना यहाँ पर, देखो ये इधर क्या है, 4 ही आइटम है, 1 2 3 और 4 आइटम, ये लिख दिया मैंने। अभी तुम बोलोगे सर पहला तो आप लोग ने ऐसा बताया रिसीट पेमेंट करने के बाद में एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं है। एनपीओ में स्टाइल अलग है बेटा लोग। एनपीओ में पढ़ाने वाले टीचर कैसा भी पढ़ाते हैं, मेरा अपना पढ़ाने का ये स्टाइल है कि जहां पर अपने को एडजस्टमेंट आइटम के साथ साथ में आएगा। हम लोग पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट में कैसा देगा, पहला ट्रायल बैलेंस का आइटम डालो, बाद में एडजस्टमेंट करो, हाँ कि ना। यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट है, उसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्या सब कुछ इंफॉर्मेशन होता है बेटा लोग, उसके बाद में एडजस्टमेंट डालते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट इज अ वन पार्ट, इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट है। इसलिए इसमें क्या इन लोग बोलते हैं, ये जो बाकी का एसेट लाइबिलिटीज है ना, उसका अलग से एडिशन करने का होता है, वो ना तो आता है ना तो जाता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करने का। तो मैंने क्या किया, कैपिटल फंड रिकॉर्ड किया, एसेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, हाँ कि ना। गुड। अभी मैं क्या करूंगा, देखो एंट्रेंस फीस, देखो एंट्रेंस फी मुझे पता है कैपिटलाइज बोला है, तो इसलिए देखो मैंने क्या किया है, एंट्रेंस फीस है ना, ये देखो इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं बोले ऐड कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में जाके ऐड करो। ओके, देखो कि मैं गया, देखो इधर गया कैपिटल फंड में गया और एंट्रेंस फीस ऐड किया, 70,000 में 2,500 ऐड किया, 72,500 डायरेक्ट टोटल इनर कॉलम में लिखा। अब मेरा स्टाइल देखो, ये 5-1 और ये 5-2 मतलब टोटल किया मैंने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। यस सर। आगे चलते हैं। इसमें क्या है बोला, क्या हम लोग साथ साथ में इसको रिकॉर्ड करने का बेटा लोग, ये ऑल्टरनेटिव स्टाइल है और ये बेटर स्टाइल है, नहीं बेस्ट स्टाइल है कि आइटम के साथ उसका एडजस्टमेंट कर देने का, तो पीछे पीछे रहता नहीं। ओके, उसके बाद में अगला आइटम क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करेंगे अभी, हाँ, और सन्ड्री रिसीट है, तो देखो सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अपना 5 हो गया, तो देखो 6 नंबर सब्सक्रिप्शन हो गया और 7 नंबर हो गया सन्ड्री रिसीट्स हो गया। ओके, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। गुड। अभी आगे चलते, देखो यहाँ पर आ गया, देखो मैं ये 6 हो गया। अब 6 के बाद में क्या करता हूँ पता है क्या, मैंने क्या बोला, आज मैं आपको नया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज कीप इन माइंड, ध्यान देके सुनो। जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया तो मुझे क्या मालूम है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्या यहाँ पर एडजस्टमेंट है, पता है ना मुझे, हाँ कि ना। हाँ। देखो 1 मिनट, ओके देखो यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन मैंने जैसा रिकॉर्ड कर दिया, 3 नंबर का एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो 70,000 मैंने रिकॉर्ड किया, 17,000, और इमीडिएटली मैं सब्सक्रिप्शन कर रहा हूँ। मतलब आज मैं क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक ऑल्टरनेटिव और बेटर मेथड पढ़ा रहा हूँ, आइटम के साथ उसका एडजस्टमेंट करने। कल मैंने क्या किया था याद है, पहला सब आइटम लिखा, उसके बाद में मैंने एडजस्टमेंट किया। आज मैं कुछ आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा गिविंग इफेक्ट फॉर एडजस्टमेंट्स along with related items simultaneously और immediately, जैसा आइटम रिकॉर्ड किया उसका एडजस्टमेंट पास करो। तो 17,000 में 3,000 आउटस्टैंडिंग ऐड किया, आउटर कॉलम में 20,000 हो गया, हाँ कि ना। सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। सुजैन हाँ सर, आपको वॉइस नहीं आ रही? आपका आवाज ही नहीं आ रहा बेटा। सर पता नहीं, शायद कुछ उसका होगा, एक्चुअली मैं Because लैपटॉप पे बाकी लोगों का इतना ज्यादा आवाज आ रहा है कि पूछो मत, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, लेट अस गो नेक्स्ट 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 क्या आता है,
सन्ड्री रिसीट आता है, देखो सन्ड्री रिसीट नेक्स्ट आइटम है, हाँ 1050 है, ये देखो मैंने लिखा सन्ड्री रिसीट। अच्छा पहले उसके पहले मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आपको बता देता हूँ। देखो 17 में 3000 ऐड किया, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अपने को मिलने का है तो एसेट में जाएगा। ये देखो इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7 का सेकंड इफेक्ट मैंने लिख दिया है 3000। यस और नो? यस सर। यस यस। अब ये हो गया। इसके बाद में अगला आइटम देखो मेरा रिसीट साइड हो गया। पेमेंट साइड में बहुत सिंपल होता है, ये धर 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 करते जाने का। स्टेशनरी रिपेयर्स टू फर्नीचर, ये देखो ये हो गया मेरा 8 नंबर, 9 नंबर स्टेशनरी, 10 नंबर रिपेयर्स टू फर्नीचर, 11 नंबर रेंट आ गया। अब रेंट पे एडजस्टमेंट है, देखो ये देखो रेंट पे *5 है, बोलता है प्रीपेड रेंट। रेंट है 6500, इसमें 500 रुपया प्रीपेड है। तो मैंने क्या किया, देखो रेंट लिखा 11 नंबर, एडजस्टमेंट इमीडिएटली लिखा 5 का पहला इफेक्ट, 500 रुपया प्रीपेड माइनस किया, 6000 आ गया। और ये 6000 जो प्रीपेड है वो देखो यहाँ पर मेरे बैलेंस शीट के एसेट में आ गया है। ये आ गया मेरा 5 का सेकेंड इफेक्ट आ गया, देखो है ना। और स्टेप वाइज 12 का सेकेंड इफेक्ट आ गया है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर बेटा लोग हाँ सर। सैलरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो देखो अगला आइटम आ गया मेरा, सैलरी लिखा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखा। फिर मेरा बचा 2 आइटम, कैश इन एंड कैश आउट में। ये एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ये देखो यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट में 15 और 16 गया। तो यहाँ पर मेरा देखो इसमें आपका स्पीड भी बढ़ता है और गलती भी नहीं होता, ध्यान में रखना। तो नॉर्मली देखो ये फर्स्ट इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट। तो ये भी देखो पूरा जहां जा रहा है उधर में डाला हो। और इसके लिए इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये एंट्रीज नहीं है। जो ट्रांजैक्शन होता है ना उसका 2 इफेक्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस का इफेक्ट होता नहीं है। ये आपने 11th में भी सीखा होगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का इफेक्ट नहीं होता, वो क्लोजिंग एंट्री और ओपनिंग एंट्री होता है, जो हम लोगों ने कर चुके हैं। ये मैंने दिखाया देखो आपको, यही क्लोजिंग एंट्री था, यही ओपनिंग एंट्री हो गया। फिर तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है सबको? हाँ सर। तो उसके बाद में देखो अभी टैली करते सिंपल। देखो टैली कैसे करेंगे, ये आपने देखो यहाँ पर सिंपल क्रेडिट साइड है मेरा 20,000, 1,050 और मेरा डेबिट साइड है 4,000, 750, 6,000, 12,000, 250, टोटल 23,000 हो गया। अरे बाप रे, तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा हो गया ये साल में। तो मैं क्या, जो खर्चा है मेरा वो मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट से क्रेडिट में लेके गया। 23,000 देखो आपको दिख रहा है। ओके, इसको मैं क्रेडिट में लेके गया। अब मैं क्या करूंगा इसको, अभी मैं इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 23,000 में से ऊपर का 21,150 माइनस किया तो आई गॉट 1950 एज ए बैलेंसिंग फिगर। इसको बोलते हैं बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्या बोलते हैं? बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। सिंपल भाषा में डेफिसिट। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? डेफिसिट बोलते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, गौर से ध्यान में रखो। किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा मालूम है क्या? अब ये लॉस आएगा, लॉस आएगा। लॉस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते, देखो तो ये 18,1 हो गया और ये 18,2 हो गया। माइनस करो 70,550 आ गया। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, 18,2 टोटल का अमाउंट है ये, और मैं क्रेडिटर्स तो था, अब दोनों साइड का मैंने टैली कर दिया। 19 में ये टैली भी हो गया, 82,500 करके टैली भी हो गया। समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें क्या तो आपको है ना, ये सब्सक्रिप्शन दिया है और कैपिटल फंड आपको एडजस्टमेंट में दिया है, यही एक बात अलग है। बाकी सब कुछ सेम कल के जैसा ही है। और ये प्रॉब्लम में लॉस आ रहा है आपका, मतलब क्या, डेफिसिट आ रहा है। क्लियर है सभी को? हाँ अच्छा ये मेथड। सर। हाँ बोल। सर मैंने क्या किया था आज, जो आप प्रॉब्लम देते क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या किया था सर, उसमें वो आया था ना, सरप्लस आ गया था। हाँ, तो मैंने उसमें उसमें ऐड नहीं किया था, लास्ट में जाके डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया था। मार्क नहीं मिलेगा तेरा, मार्क जाएगा बेटा, वो अच्छा, अलाउ। कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। हाँ करना। अभी देखो मुझे बताना, जिस हॉल में शादी है दुल्हन को उसी हॉल में आना चाहिए कि बाजू वाले हॉल में जाना चाहिए?
तू बोलेगा नहीं तो एरिया तो एक ही है ना, अबे एरिया एक है लेकिन वो साइड गलत हो गया ना, समझे? हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अच्छा बराबर नहीं ना। अरे वो दूल्हे राजा स्टेज पे खड़ा है और दुल्हन वो रास्ते पे खड़ी है उधर एंट्रेंस पे, ये तो मसला हो गया ना। समझ में आ रहा है ना? हाँ और सर हाँ तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर तू 95 99 100 में जाएगा तो मार्क कटेगा तेरा। यस सर समझ में? अच्छा मुझे बताओ, ये आपको मेथड अच्छा लगा क्या? 1 मिनट है, मैं फिर से देता हूँ आप लोगों को, बात करेंगे 2-5 मिनट। मैं नया ही दे देता हूँ। आई एम स्टॉपिंग टू शेयर। मैं आपको नया सेंड करता हूँ।